मानो चिड़ा एक गरीब चिड़ा था जो मछलियां बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। मानो भाई, हवाएं सर्द होती जा रही हैं। ऐसे मौसम में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ राजू, मगर हमें काम तो करना पड़ेगा। मानो चिड़ा बहुत मेहनत से मछलियां पकड़ता है और शहर बेचने के लिए चला जाता है। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना कब बनेगा? गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा भी आते होंगे, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खाने को ले आएंगे। कुछ देर बाद मानो चिड़ा घर आ जाता है। मानो चिड़े के हाथ में थोड़ा सा आटा था। मानो जी, इतना कम आटा, इससे तो सिर्फ एक ही रोटी मुश्किल से बनेगी। रानो, आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। मानो जी, आप आराम कर लें, मैं रोटी बना कर लाती हूँ। मानो चिड़ा अपने घोंसले में लेट जाता है। गुड़िया बेटी, यहाँ कुछ लकड़ियाँ जला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जी पापा, मैं अभी जला देती हूँ। गुड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक जगह रखती है और आग जला देती है। रानो चिड़िया भी रोटी बनाकर ले आती है। मानो जी, आए, रोटी खा ले। गुड़िया भूखी है, गुड़िया को रोटी दो, मुझे भूख नहीं है। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है, आप बीमार हैं, आप रोटी खा ले। मेरे पास आओ, हम मिलकर खाते हैं। वो सब थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़े को बुखार हो जाता है। वो ठंड से कांप रहा था। गुड़िया और रानो चिड़िया परेशान हो जाती हैं। मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? गुड़िया बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। इन्हें ठंड लग गई है, नदी पर ठंडी हवा होती है ना, इसलिए मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ और तुम्हारे पापा के लिए दवा लेकर आती हूँ। तुम अपने पापा का ख्याल रखना। रानो चिड़िया मानो चिड़े के लिए दवा लेने चली जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया मानो चिड़े की दवा लेती है और वापस घर आ जाती है। मानो चिड़ा दवा खाता है। सुबह हो जाती है। मानो चिड़े का बुखार अभी भी ना उतरा था, मगर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया परेशान बैठी थी। मम्मा, पापा की दवा के लिए पैसे नहीं है और ना ही कुछ खाने के लिए बाकी बचा है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। गुड़िया, तुम तोते भैया के घर जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आओ। वो तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। जी मम्मा, मैं जाती हूँ। गुड़िया तोते के घर जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। प्लीज तोते अंकल, हमारी मदद करें। गुड़िया बेटी, इन दिनों में तो मेरा काम भी कुछ खास नहीं चल रहा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मुझे माफ करना। गुड़िया वहाँ से चली जाती। गुड़िया कबूतर के घर जाती है, मगर कबूतर भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। गुड़िया वापस घर की तरफ लौट जाती है। अब मैं क्या करूं? मम्मा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, और ऊपर से ये परेशानी। मैं क्या करूं? अगर मैंने जाकर मम्मा को बताया तो वो और परेशान हो जाएंगी। पापा भी बीमार है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आज मैं मछलियाँ पकड़ने जाऊंगी। मैं घर के लिए सामान भी लाऊंगी और पापा की दवा भी। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? सर्द हवाओं को तुम्हारे नाजुक पंख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी बच्ची, तुम हमारा वाहिद सहारा हो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम नहीं जाओगी। गुड़िया बेटी, ये कोई आसान काम नहीं है, बेटी मत जाओ। मगर गुड़िया किसी की नहीं मानती। वो अपने पापा का जाल उठाती है और मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल जाती है। गुड़िया नदी पर जाती है। गुड़िया जैसे ही नदी पर जाती है, वहाँ एक घायल सांप पड़ा था जो दर्द से कराह रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। ये तो खतरनाक सांप है, मैं क्या करूं? मैं इसकी मदद करूं या ना करूं? मैं क्या करूं? गुड़िया कुछ देर सोचती है और आखिर सांप की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया उस सांप के पास जाती है
और उस सांप की पूंछ में लगा कांटा हटा देती है। शुक्रिया, शुक्रिया प्यारी पक्षी, तुमने मेरी मदद की। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी मम्मा और मेरे पापा बीमार हैं। मुझे उनकी दवा के लिए पैसे चाहिए। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। वो सांप नदी के अंदर गायब हो जाता है। ये सांप तो नदी के अंदर चला गया। नदी की तह में ढेर सारा सोना था। वो सांप नदी की तह में जाता है और वहाँ से ढेर सारा सोना उठाकर नदी से बाहर आ जाता है। वो सोना गुड़िया को दे देता है। गुड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया वो सोना लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया अपने पापा के लिए दवा लाती है और घर में खाने का सामान। उनका छोटा सा घर अब एक खूबसूरत घर में बदल चुका था। गुड़िया बेटी, ये सब हुआ कैसे? मैं तो हर रोज वहाँ जाता हूँ, मगर मुझे तो कभी ऐसा सांप दिखाई नहीं दिया। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। फिर गुड़िया अपने जंगल के सभी गरीब पक्षियों को घर बनवा कर देती है और हर जरूरतमंद पक्षी की जरूरत पूरी करती है और जंगल में एक खूबसूरत पार्क बनाती है जिसमें बच्चे खुशी खुशी खेलते हैं और गुड़िया खुश होकर उन्हें देख रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।